सोचिए, अगर महाकाल और काल भैरव सच में आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा? क्या पूरा समय रुक जाएगा? क्या मृत्यु भी मर जाएगी? या फिर ये सृष्टि ही खुद को पहचानना भूल जाएगी? क्योंकि ये कोई साधारण देवता नहीं है, ये काल के स्वामी और काल के रक्षक हैं। एक वो जो समय को जन्म देता है और दूसरा वो जो समय को सजा देता है। आज की कथा कोई सामान्य युद्ध की कहानी नहीं है। आज की कथा है उस डर की जो देवताओं के मन में भी छुपा हुआ है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां महाकाल मौन होते हैं वहीं काल भैरव जागते हैं। और यही वाक्य इस पूरी कहानी को खतरनाक बना देता है। महाकाल सिर्फ एक नाम नहीं, ये समय का अंतिम सत्य है। उज्जैन की उस भूमि पर जहां हर श्वास समय के साथ चलती है, वहीं विराजमान है महाकाल। शास्त्रों के अनुसार महाकाल वो हैं जो समय के भी पहले थे और समय के बाद भी रहेंगे। काल चक्र उनके चरणों में घूमता है। सृष्टि का जन्म, पालन और प्रलय तीनों उनके संकेत पर होते हैं। जब महाकाल आंखें खोलते हैं, युग जन्म लेता है, और जब महाकाल आंखें बंद करते हैं, युग समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्हें कहा जाता है टाइम का स्वामी। पर एक बात ध्यान से सुनो, महाकाल हस्तक्षेप नहीं करते, वो सिर्फ देखते हैं। वो समय को बहने देते हैं, कर्म को फल देने देते हैं, और जब सीमा टूटती है तभी उनका तांडव जागता है। यही कारण है कि महाकाल का क्रोध नहीं, उनकी शांति सबसे भयानक मानी जाती है। अब आते हैं काल भैरव पर। अगर महाकाल समय के राजा हैं तो काल भैरव समय के न्यायाधीश हैं। काल भैरव वो हैं जो नियम तोड़ने वालों को बिना चेतावनी दंड देते हैं। जहां यमराज भी रुक जाते हैं, वहां काल भैरव आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, न्याय होता है। उनके हाथ में त्रिशूल नहीं, संतुलन होता है। और उनकी सजा मृत्यु से भी भयानक मानी जाती है, क्योंकि काल भैरव शरीर को नहीं, अहंकार को मारते हैं। काशी के कोतवाल होने का अर्थ ही यही है, जो भी सीमा लांघे, चाहे देव हो या दानव, उसे दंड मिलेगा। इसलिए काल भैरव को कहा गया टाइम का रक्षक। वो उस समय को बचाते हैं जो भटकने लगता है। और यहीं से लोगों के मन में सवाल पैदा होता है, अगर महाकाल स्वामी हैं और काल भैरव रक्षक, तो क्या कभी ऐसा समय आ सकता है जब दोनों आमने सामने हों? क्या कभी ऐसा हुआ जब रक्षक ने स्वामी के निर्णय पर प्रश्न उठाया? कुछ कथाएं कहती हैं काल भैरव ने नियम तोड़ने वालों को महाकाल के मौन के बावजूद दंड दिया। कुछ कथाएं कहती हैं महाकाल ने काल भैरव को रोक दिया। और यहीं से लोगों की कल्पनाओं में एक युद्ध जन्म ले लेता है। डर, जिज्ञासा और अंधविश्वास। लोग पूछने लगते हैं, अगर दोनों लड़ गए तो बचेगा कौन? पर सच ये है, ये डर बाहर का नहीं है, ये डर मानव मन का है। अब कल्पना करो, अगर महाकाल और काल भैरव सच में युद्ध में उतर आए तो क्या होगा? कालचक्र टूट जाएगा। भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों एक दूसरे में मिल जाएंगे। मृत्यु को आदेश देने वाला और मृत्यु को लागू करने वाला आमने सामने होंगे। न नियम बचेगा, न न्याय, क्योंकि अगर स्वामी और रक्षक ही टकरा गए तो समय खुद विद्रोह कर देगा। पर यही कहानी सबसे खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि ये युद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि महाकाल और काल भैरव दो नहीं हैं, वो एक ही चेतना के दो अलग कार्य हैं। महाकाल दिशा देते हैं, काल भैरव सुधार करते हैं। युद्ध वहां होता है जहां अहंकार होता है, और शिव के इन दोनों रूपों में अहंकार कभी था ही नहीं। अब जरा ठहरिए और इस कथा को बाहर की नहीं, अंदर की आंखों से देखिए, क्योंकि सच ये है, ये युद्ध कभी बाहर था ही नहीं। ना महाकाल और काल भैरव के बीच, ना देवताओं और दानवों के बीच। ये युद्ध हमेशा मनुष्य के भीतर रहा है। महाकाल उस शक्ति का प्रतीक है जो नियंत्रण करती है। वो कहते हैं समय को बहने दो, हर कर्म को अपने फल तक पहुंचने दो। और काल भैरव वो उस शक्ति का प्रतीक है जो सुधार करती है। वो कहते हैं अगर कोई सीमा तोड़े तो अभी रोको, अभी दंड दो। यही द्वंद्व हर इंसान के भीतर चलता है। जब कोई गलत करता है तो भीतर से एक आवाज आती है, छोड़ दो, समय सब सिखा देगा। ये है महाकाल। और उसी क्षण एक दूसरी आवाज उठती है, नहीं, अगर अभी नहीं रोका तो विनाश होगा। ये है काल भैरव। यही कारण है कि शिव ने स्वयं को दो रूपों में प्रकट किया, एक जो धैर्य सिखाता है, दूसरा जो अनुशासन सिखाता है। एक बिना हस्तक्षेप देखता है, दूसरा हस्तक्षेप करके संतुलन बचाता है। अगर केवल महाकाल हो तो अराजकता बढ़े,
और अगर केवल काल भैरव हों तो भय। इसलिए सृष्टि को चाहिए दोनों का संतुलन। यही संतुलन धर्म है, यही संतुलन न्याय है, और यही कारण है कि इन दोनों के बीच युद्ध संभव नहीं, क्योंकि ये विरोधी नहीं, पूरक हैं। महाकाल बिना काल भैरव के अधूरा है और काल भैरव बिना महाकाल के अंधा। अब सच सुनिए और इस सच को बिना डर के स्वीकार कीजिए। महाकाल और काल भैरव के बीच कोई युद्ध कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि युद्ध वहां होता है जहां दो अलग चेतनाएं हों, और यहां चेतना एक ही है, शिव। महाकाल और काल भैरव दो शरीर नहीं, दो दिशाएं हैं। एक समय को जन्म देता है, दूसरा समय को मर्यादा में रखता है। अगर महाकाल समय की धारा है तो काल भैरव उस धारा का तट है। धारा बिना तट के विनाश बन जाती है और तट बिना धारा के निरर्थक। लोगों ने इन्हें लड़ते हुए इसलिए देखा क्योंकि उन्होंने शिव को समझा नहीं, कल्पना कर लिया, और यही कल्पना डर बन गई। पर शिव डर नहीं है, शिव संतुलन है। अब इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। जब समय बिगड़ता है तब महाकाल जागते हैं, जब कर्म बिगड़ता है तब काल भैरव उतरते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, दोनों एक दूसरे दो की आवश्यकता है। आपके जीवन में भी जब हालात बिगड़ते हैं तो समय सब बदल देता है, और जब आप सीमा लांघते हैं तो दंड आता है। यही शिव का नियम है, ना दया ज्यादा ना दंड ज्यादा, संतुलन। अगर ये संतुलन समझ आ गया तो समझिए आपने सिर्फ वीडियो नहीं देखा, आपने काल को समझ लिया। अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है ये वीडियो अंत तक देखना वर्थ था। अगर आपको आज कोई उत्तर मिला, कोई डर टूटा या कोई सत्य छुआ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये एल्गोरिदम के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। और अगर आप ऐसी कथाएं चाहते हैं जो केवल दिखे नहीं, अंदर उतरें, तो मिस्टिक वेदा को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां देवता लड़ते नहीं, यहां सत्य प्रकट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल, जय काल भैरव। धन्यवाद।